हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं ब्लड शुगर डायबिटीज के बारे में। यहाँ डायबिटीज ब्लड शुगर का पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने जाना कि ब्लड शुगर होती क्या है। पार्ट 2 के अंदर हमने जाना कि क्या क्या इसके कारण होती है जिससे हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होती है। और पार्ट 3 के अंदर हमने जाना कि ब्लड शुगर वाले पेशेंट की डेली दिनचर्या क्या रहना चाहिए जिससे शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। आज पार्ट के अंदर 4 के अंदर हम जानेंगे कि ब्लड शुगर के क्या क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं और क्या हमको लेना चाहिए जिससे हम शुगर को कंट्रोल करें या खत्म करें। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि शुगर एक ऐसी डिसीज है जो हमारी डेली दिनचर्या बिगड़ने के कारण होती है। इसकी मेडिसिन एक शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती है पर खत्म नहीं कर सकती। आज हम इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे यदि आप डेली फॉलो करते हैं इस चीज को तो आपको कुछ हद तक हमारी शुगर बहुत कंट्रोल या गोली का जो आप सेवन कर रहे हो वो बहुत कम हो सकती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। सबसे पहले हम जाने कि क्या घरेलू उपचार है जो आसानी से हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है और किसी क्वांटिटी में लेना है और कैसे इसको खा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने का सबसे हमारा पहला रहेगा मेथी दाना। अब दोस्तों, मेथी दाना में होता क्या है कि डेलोक्टोमेरिन नामक एक फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण कर देता है जिससे खाना खाने के बाद शुगर तेजी से नहीं बढ़ता। इसके अलावा इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है जिससे आपको शुगर कम बढ़ने लगती है। इसके अलावा इंसुलिन को रेजिस्टेंस कम कर देता है। रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन वर्क नहीं करेगा तो शुगर उससे भी बढ़ने का खतरा रहता है। अब दोस्तों, मेथी दाना को हम ले कैसे? मेथी दाना को हम पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। यदि पाउडर ले रहे हो तो आप आधा या 1 गिलास कुनकुने पानी के अंदर डाल के इसको सुबह शाम यदि आप आधी चम्मच या 1 चम्मच नाश्ते वाले से लेते हैं तो यह बहुत ही फाइबर रेसेस वाला होता है जिससे शुगर कंट्रोल में बहुत आपको फायदेमंद होगा। इसके अलावा हम चाहे तो शाम को कुछ दाने पानी में भिगो के रखें और सुबह उठते से खाली पेट हम इनको खाएं और उस पानी को भी ले सकते हैं यहाँ और मेथी दानों को हम ओरली खा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वाद अनुसार आप हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इसका स्वाद कड़वा हो सकता है पर रेगुलर लेने से आपको बहुत कुछ फायदा होगा। इसलिए सबसे फायदेमंद चीज़ पहला हमारा मेथी दाना। दूसरे में आपसे बात करूँ तो करेला जूस। दोस्तों, करेला जूस थोड़ा बहुत कड़ा हो सकता है। करेला जूस का हम सब्जी भी ले सकते हैं। करेला का जूस मार्केट में इजी में अवेलेबल है, उससे हम पानी में ऐड करके ले सकते हैं। या करेला जूस यदि हम घर पे ही बना रहे हैं तो वो तो बहुत चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। आप 1 मग्गा चाय वाले मग से ले सकते हैं सुबह और शाम को, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए इसमें होता क्या है, पॉलीपेप्टाइड भी कंपाउंड होता है जो खून में मौजूद ग्लूकोज की कोशिकाओं को जल्दी यूज कर देता है। ग्लूकोज की जो कोशिकाएं होती है जिसे जल्दी यूज हो जाता है। लीवर में शुगर बनने की प्रक्रिया कम करता है। तो अपन भी जानते हैं कि लीवर के कारण ही बहुत सारी परेशानी समस्या होती है जिसके कारण खान पीन, शुगर बढ़ना, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी आती है। तो लीवर में फायदेमंद रहेगा। फाइबर ज्यादा होता है तो पाचन को धीमा करता है और शुगर कंट्रोल करने में आपको फायदेमंद होता है। दूसरा, ये वजन भी आपको कंट्रोल कर, वजन वाले पेशेंट के लिए भी जिसका वजन थोड़ा वेट ज्यादा हो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है करेला का जूस या करेला की सब्जी, या आप जैसे खाना चाहो उसे खा सकते हो। इसके अलावा हमारा रहेगा इजी वे में अवेलेबल दालचीनी। अब दालचीनी हम सब जानते हैं दोस्तों। अब दालचीनी इसको हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसका पाउडर आप पानी में मिलाएं, उसको सुबह शाम आधी चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। या इसके अलावा हम चाहते हैं तो पानी में उबाल कर भी दालचीनी ले सकते हैं। यदि आप स्वाद अनुसार ऐसे थोड़ा टुकड़ा भी खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अब इसकी मैं बात करूं तो इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को कम करता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव जैसे बोले तो सूजन को बहुत कम कर देता है। अब खाली पेट सुबह लेना रहेगा हमको दालचीनी पाउडर कुनकुने पानी में मिला लें, रात को पानी में उबाल कर दालचीनी का पानी भी ले सकते हैं। तो एक दालचीनी भी हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन है शुगर कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, सब इजी वे में अवेलेबल है मार्केट में या घर पे भी मिल जाते हैं, अधिकांश घरों पर रहते ही ये। इसके अलावा हम बात करें जामुन पाउडर। अब दोस्तों, जामुन पाउडर क्या है कि जामुन के हम पत्ते भी उबाल कर पी सकते हैं या चाहे तो जामुन का रेडीमेड
बना हुआ जूस भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसे भी ले सकते हैं, या फिर आप जामुन का जो पाउडर आ रहा है उसको भी हम ले सकते हैं। अब इसकी बात करें तो ये शरीर में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने की गति कम कर देता है, जिससे शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ाएगा, जिसमें ग्लूकोज को बेहतर उपयोग होता है। पैनक्राइस को सपोर्ट करता है। अपन भी जानते हैं कि पैनक्राइस एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। फाइबर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पाचन को संतुलित करता है। खाली पेट आधे चम्मच जामुन बीज पाउडर या गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि शुगर वाला पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है शुगर के कारण कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का भी दिक्कत आती है। लीवर भी पाचन नहीं कर पाता, शरीर में सूजन आती है, आंखों में धुंधलापन होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हल्के भोजन का सेवन करें। हमने जो पार्ट 3 के अंदर दिनचर्या बताई है, यदि उसको आप फॉलो करते हैं तो शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, गोली से यदि आपको बचना है तो रेगुलर इस गाइड को फॉलो करें। इसके अलावा हमारा चौथा ऑप्शन रहेगा नीम के पत्ते। नीम के पत्ते एक नेचुरल सपोर्ट करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करते हैं। अन्य रोगों में भी इसका बहुत यूज है, पर हम आज शुगर की बात करते हैं। शुगर में ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिव करना इनका काम रहता है। सेंसिटिव मतलब वर्क कार्य क्षमता तेजी से बढ़ाना रहेगा। लीवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, लीवर को मजबूत, पाचन सुधारना, प्रॉपर वे में भूख लग रही है, प्रॉपर भूख लगना, डाइजेशन रेगुलर रहेगा, ये इसका काम रहेगा। नीम का पत्ती को यदि एक स्वस्थ व्यक्ति भी नीम की पत्ती को यदि एक स्वस्थ व्यक्ति रेगुलर भी खाता है तो फायदेमंद है। 1 से 2 पत्ती का सेवन करें, डेली करते हैं तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आंवला। दोस्तों, आंवला में क्या होता है कि भरपूर मात्रा में विटामिन। यहाँ एक डेली दिनचर्या में रूटीन में यदि आप इसका अचार या फिर ऐसे ही खा रहे हो तो विटामिन से भरपूर मात्रा में रहता है। इसमें विटामिन ए और सी आंखों वाले पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। ये शुगर वाले पेशेंट के लिए तो उपयोगी है ही सही। अब होता क्या है कि आंवला पैनक्राइस को सपोर्ट करता है। बोले तो इंसुलिन प्रोटेक्शन, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ता है तो उसको न्यूट्रल करना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता दोस्तों। और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। मेटाबॉलिज्म का सुधारना इतना जरूरी है इस शुगर वाले पेशेंट के लिए। यदि मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो हो सकता है आपको कई बार तो ज्यादा भूख लगने लगेगी, कई बार भूख नहीं लगेगी। शुगर में दोनों कंडीशन हो सकती है, ज्यादा भूख लगना भी हो सकता है या पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, दोनों इसमें ऑप्शन है। ये हमने देखा है शुगर वाले पेशेंटों का अधिकांश होता है। हर बार ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को भूख ही लगना हो, कई बार भूख भी नहीं लगती शुगर वाले पेशेंट को। इसके अलावा हमारा नियमित व्यायाम। अब दोस्तों, नियमित व्यायाम में क्या रहेगा, नियमित व्यायाम में हमको इससे क्या रहेगा, शुगर कंट्रोल रहती है। टहलिए आप 20 से 25 मिनट सुबह और शाम को जरूर टहलिए। कुछ भी खा रहे हैं उसके बाद हल्का टहलिए। वेट मेंटेन करना चाहिए जिससे इंसुलिन सेंसिटिव रहेगा। तेज चलना 30 से 40 मिनट, साइकिलिंग करें। योग में भुजंगासन, वज्रासन, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है शुगर वाले पेशेंट के लिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये हमारा एक रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए जिससे हम शुगर को कंट्रोल करें। और मेडिसिन का कम से कम हम सेवन करें। यदि हम जब तक हमारे दिनचर्या को सुधारेंगे तो शुगर निश्चित ही कंट्रोल होना, या वेट मेंटेन करेंगे तो हो सकता है आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है या खत्म भी हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा फाइबर वाला भोजन। अब फाइबर वाले भोजन में भी आपसे बात करूं तो अनाज में क्या लेना चाहिए, दाल में क्या लेना चाहिए, फल में क्या ले, सब्जी में क्या ले, और खास हाई फाइबर जो हमारा पेट को कॉन्स्टिपेशन में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनाज में हमें लेना ओट्स, गेहूं के साथ हम मल्टीग्रेन आटा की ही रोटी लेना रहेगा। और जो ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है ये हमारे अनाज में। दालें में मसूर की दाल, चना, राजमा, मूंग दाल, ये भी बहुत फायदेमंद है। फल में सेव, संतरा, अमरूद, एक लिमिट से एक संतरा दिन में आप ले सकते हैं, या फिर एक सेव ले सकते हैं, या अमरूद ले सकते हैं। ज्यादा मीठे फल का हम सेवन नहीं कर सकते। सब्जियों में पालक, गाजर, खीरा, ये सलाद में आप लीजिए। एक कटोरी सुबह, एक कटोरी शाम को। स्वाद अनुसार उसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, आपको भुना चना ऐड कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार रहेगा, ज्यादा नमक का सेवन हम नहीं कर सकते।
खास हाई फाइबर। हाँ, फाइबर में दोस्तों सबसे लिए बेनिफिशियल इसबगोल। इसके अलावा सलाद, खीरा हम ये ले सकते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारे डेली दिनचर्या में यूज होने वाले इन गाइड को हम फॉलो करते हैं तो शुगर पक्का ही आपकी खत्म या कंट्रोल होगी और मेडिसिन से आप बच सकते हैं। दोस्तों अब होता क्या है कि एक नियम है, हाई फाइबर लेंगे अपन तो होता क्या है, शुगर कंट्रोल रहेगी, कंट्रोल के बाद अच्छा पाचन होगा और वजन मेंटेन होगा। ये एक डेली रूटीन होना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम शुगर की कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और कौन कौन से हमारा ब्लड टेस्ट जो एक शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।